नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी नवंबर 2021 का वृषभ राशिफल। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। अब जानते हैं। सामान्य, कुछ मामलों में यह माह आपके लिए अच्छा रहेगा, तो कुछ मामलों में आपको थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। करियर और शिक्षा के लिहाज से यह माह काफी अच्छा रहेगा। वहीं आर्थिक स्थिति के मामले में आपको संभल कर रहने की जरूरत है। खासकर खर्च बहुत सोच समझकर करें। पारिवारिक जीवन तनावपूर्ण हो सकता है। सेहत को लेकर भी सावधान रहने की जरूरत है। प्रेमी युगलों के लिए यह माह बहुत बढ़िया रहेगा। अपनी वाणी को मधुर बनाए रखें, संवादहीनता की स्थिति न पैदा होने दें। कार्यक्षेत्र, यह महीना करियर के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलेगा। पुराने रुके हुए कार्यों में तेजी आ सकती है। कुछ नए अवसर खुल सकते हैं। नौकरी रोजगार की तलाश में जुटे लोगों के लिए आशा की कुछ नई किरणें दिख सकती हैं। कार्य समय से पूरे होने से आत्मबल बना रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा। मंगल की दृष्टि नवम भाव पर होने से कई बार कुछ काम में अड़चन आ सकती है, लेकिन आप अपने पराक्रम से अंततः उसे पूरा कराने में कामयाब रहेंगे। शासन प्रशासन का सहयोग मिलेगा। 20 नवंबर को बृहस्पति का गोचर दशम भाव में होने से कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है, लेकिन अंततः चीजें आपके पक्ष में ही जाने की संभावना है। आपको फैसले सोच समझकर और मन को शांत रखकर लेने होंगे। अचानक से काम का बोझ बढ़ेगा। घबराने की जरूरत नहीं है। खुद को व्यवस्थित करें। मैनेजमेंट स्किल विकसित करके काम करेंगे तो सभी काम समय से पूरे हो जाएंगे और मान सम्मान भी बढ़ेगा। व्यापार की दृष्टि से यह महीना उतना उत्साहजनक नहीं रहेगा। मन उचाट हो सकता है। लेन देन में सतर्कता की जरूरत है। धैर्य बनाए रखते हुए काम करें तो आगे लाभ होगा। आर्थिक तौर पर यह महीना आपके लिए मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। कई चीजों में अपेक्षा का अनुरूप और सरलता से सफलता मिल जाएगी, तो कई कार्यों में अनावश्यक विलंब हो सकता है या बाधाएं खड़ी हो सकती हैं। लेकिन आप अपने पराक्रम से अपना काम करा पाने में सफल होंगे, बस अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ सकता है। अपने प्रयासों में कोई कमी न आने दें, क्योंकि आपके प्रयास व्यर्थ नहीं जाने हैं। थोड़े अतिरिक्त प्रयास करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहेंगे तो उत्साह के साथ काम कर सकते हैं। आप में आलस्य रहेगा। काम को टालने की प्रवृत्ति भी दिखेगी। आनाकानी न करें। समय भाग्यवादी होने वाला नहीं, बल्कि परिश्रम और प्रयत्न से रास्ता बनाने वाला है। अचानक कोई खर्च सिर पर आ जाने से मन कुछ खिन्न हो सकता है। व्यापार कारोबार में अपेक्षित लाभ न मिलने से भी मन चिड़चिड़ा हो सकता है, इसलिए फिजूल खर्च न करें। कर्ज के लेन देन में सावधानी रखनी है। अगर संभव हो तो कर्ज लेने का फैसला टाल दें। शुक्र के अष्टम भाव में होने से आप में दिखावे के लिए खर्च करने या विलासिता के लिए पैसे उड़ाने की प्रवृत्ति हो सकती है। इसको लेकर सतर्क रहें। कुछ अनावश्यक और गुप्त खर्चे भी संभव हैं। सावधान रहें, ये खर्चे आगे चलकर परेशानी वाले हो सकते हैं। अपयश भी दिला सकते हैं। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया की प्रवृत्ति को हावी न होने दे तो सब ठीक रहेगा। भोग विलास पर खर्च करने से बचें।
स्वास्थ्य। स्वास्थ्य की दृष्टि से समय बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। छोटी मोटी परेशानियां बनी रहेंगी। अपने खान पान को लेकर आपको विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत है। खासतौर से यदि आपको यात्रा पर जाना पड़ रहा है तो उस दौरान बहुत सतर्क रहें। राशि स्वामी के अष्टम भाव में होने से आपकी जीवनशैली में असंतुलन हो सकता है, जिसका स्वास्थ्य पर असर होगा। डॉक्टर अस्पताल का चक्कर लगने की आशंका है। छठा भाव रोग, शत्रु और ऋण का कहा जाता है। सूर्य और मंगल के छठे भाव में होने से स्वास्थ्य को लेकर बाधाएं खड़ी होंगी। खासकर पेट से जुड़ी परेशानियां और रक्त विकार, पेट में संक्रमण, पेट दर्द और बुखार तथा रक्तचाप की परेशानियां, फोड़ी फुंसी आदि की समस्या आ सकती है। योग व्यायाम करें, पीने के पानी का ध्यान रखें। माताजी के स्वास्थ्य के प्रति विशेष सचेत रहें। कोई पुराना रोग उभरने की आशंका है, इसलिए विशेष ध्यान रखें। यदि पिता के स्वास्थ्य में पहले से कोई परेशानी चल रही थी तो उसमें सुधार देखने को मिलेगा। प्रेम व वैवाहिक। प्रेम संबंधों के लिए महीने की शुरुआत बहुत ही अच्छी होने वाली है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। प्रेम में सफलता का योग है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर होने से आपके रिश्ते में मिठास आएगी। अगर कोई पुराना दुराव या मतभेद था, तो उसका निवारण हो जाए। जीवन साथी में एक दूसरे के प्रति समर्पण और ईमानदारी की भावना आएगी। मन प्रसन्न रहेगा। जीवन साथी या प्रियजनों के साथ कहीं घूमने जाने की योजना बन सकती है। बेशक आपके प्रेम और दाम्पत्य जीवन में बृहस्पति मधुरता के भरपूर अवसर बनाएंगे, लेकिन बुध की छठे भाव में स्थिति कुछ संवादहीनता की स्थिति भी खड़े करेगी। दूसरों की कही सुनी बातों पर एकदम ध्यान न दें। अपने जीवन साथी के साथ संवाद बनाए रखें। अपने बीच की बातों को आपसी बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश करेंगे, तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। साथ ही कटुता नहीं आने पाएगी। अपने बीच की बात किसी तीसरे तक न जाने दें, चाहे वो परिवार का कोई सदस्य या निकट मित्र ही क्यों न हो। 2 नवंबर से 21 नवंबर तक आपको इस बात के लिए विशेष रूप से सतर्क रहना है। अगर आप यह कर सके, तो आपकी परेशानियां हल हो जाएंगी। जीवन साथी या प्रियजन के साथ व्यवहार में अतिरिक्त मधुरता लाने का प्रयास करें, सब सुखमय रहेगा। व्यर्थ के वाद विवाद से बचना श्रेयस्कर होगा। जीवन साथी के भाव यानी सप्तम भाव पर केतु की दृष्टि है। इसकी वजह से विवाहित लोगों के लिए अपने जीवन साथी को समझने में कुछ परेशानी आ सकती है और यह मनमुटाव का कारण बन सकता है। इसलिए एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, बातचीत करें। 16 नवंबर को सूर्य का गोचर भी सप्तम भाव में होगा। इससे जीवन साथी के स्वभाव में अहम या उत्तेजना की भावना बढ़ सकती है। स्वभाव में थोड़ी आक्रामकता आ सकती है। इसलिए समझने की जरूरत है कि यह ग्रह के प्रभाव से हो रहा है और आपको आग में घी नहीं डालना है, बल्कि शीतल करना है। 21 नवंबर को बुध गोचरवश सप्तम भाव में आ जाएंगे। इसलिए उसके बाद सब कुछ आपकी बुद्धि और आपके संवाद कौशल पर निर्भर करेगा। आप चाहें तो वाणी की मधुरता से समय को बहुत आनंददायक बना सकते हैं, आप चाहें तो इसे बिगाड़ सकते हैं।
वाणी में मधुरता लाएंगे तो सब मंगलमय होगा। पारिवारिक, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बटन पर दबाएं और उसके बाद घंटी के पर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। पारिवारिक जीवन की दृष्टि से यह महीना आपके लिए बहुत सुखद नहीं कहा जा सकता है। पारिवारिक कलह के कारण आप तनाव में रह सकते हैं। घर परिवार में किसी पुरानी बात को लेकर वाद विवाद की स्थिति खड़ी हो सकती है। किसी कुटुंबजन के कारण कुछ अड़चनें खड़ी हो सकती है। आपको बहुत ध्यानपूर्वक अपने परिजनों और निकटजनों के साथ व्यवहार करना है। अपनी वाणी का प्रयोग बहुत सोच समझकर करें, अन्यथा बिना कारण कोई अपयश मिल सकता है। किसी विवाद के लिए आपको उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। प्रॉपर्टी को लेकर करीबी लोगों के साथ कोई पुराना विवाद फिर से उभर सकता है। कुशलता के साथ संभालें, अन्यथा कोर्ट कचहरी की नौबत आ सकती है। भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। उपाय, शुक्रवार के दिन श्रृंगार की सामग्री महिला पुजारिन को भेंट करें। शुक्र ग्रह की अनुकूलता पाने के लिए शुक्र ग्रह के बीज मंत्र ओम द्रा ध्री द्रोण स शुक्राय नमः का जाप करें। मंगलवार के दिन स्वेच्छा से रक्तदान करें। महिलाओं का सम्मान करें। श्री राधा कृष्ण जी की उपासना करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।